गुड मॉर्निंग बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। आर्मी के जवान जय हिंद जय भारत और बाकी के जवान जय किसान। तो है ना, शुरू करते हैं आज मेंस्ट्रुएशन का सेकंड पार्ट। क्या था मेंस्ट्रुएशन में? हमने सीखा समबाहु त्रिभुज के बारे में सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं संधिबाहु त्रिभुज। देखिए संधिबाहु त्रिभुज, इसमें कुछ खास चीज नहीं है आपका। सीधा दो बातें याद रखना, दो भुजा और दो कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दो भुजा और दो कोण बराबर होते हैं, बस और कुछ नहीं। जैसे ये फिगर देखिए ऐश्वर्या राय को, ये ऐश्वर्या राय है और यह संधिबाहु त्रिभुज है। ए है, बी है, सी है। यदि यहाँ पे क्या आता है कि अगर ए बी बराबर ए सी होगा, ध्यान से देख रहे हैं, अगर ये ए और ये बराबर है तो ये एंगल आपस में बराबर होंगे, इसके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो ये एंगल बी बराबर एंगल सी हो, दैट वन इज संधिबाहु त्रिभुज। अब इसके हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला है b/4 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है। अब रही बात कि यहाँ पे a का मतलब होता है ये वाला भुजा है, इसको हम लोग a से दर्शाते हैं, ध्यान से देखिएगा। और इसको हम लोग b से दर्शाते हैं जो बेस होता है, तो इसको हम लोग क्षेत्रफल कह दिए। यानी a का मतलब होता है समान भुजा की लंबाई है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हो, ऊंचाई की बात करते हो भैया, तो सीधा हो जाएगा 1/2 और 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये था इसका ऊंचाई निकालने का तरीका। परिमाप बराबर 2a प्लस b, ये था फॉर्मूला, है ना। इसी फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चंस आपका, एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कुछ खास नहीं। यहाँ से क्वेश्चन टेस्ट करेगा, अगर देगा आपके एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस देगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस का उम्मीद रखिएगा आप लोग। चलिए मिटा गया अभी तत्काल, फॉर्मूला पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब बच्चे हम यहाँ पे क्वेश्चन से आते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए कुछ नहीं, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा जैसे लैंग्वेज हम आपको बताते हैं, कहेगा कि ए बी सी एक संधिबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ये वाला पोर्शन 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये आपका 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कहेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो आप साफ साफ देख रहे हो भैया कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें पहला चीज हमको निकालना है क्षेत्रफल, दूसरा चीज निकालना है परिमाप, ऊंचाई निकालने में लग रहे, और तीसरा चीज निकालना हमको परिमाप। तो चीजें आसान करने के लिए आप सबसे पहले मैथ्स में फार्मूला पे फोकस करो। आइए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? b/4 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b हमारे पास यहाँ पे आधार देख रहे हैं, इसको आधार कह रहे हैं। ये वाला इसको छोड़ के जो समान भुजा है उसको छोड़ के आधार हो जाएगा 80/4। 4a का मतलब होता है इक्वल साइड माइनस 80 का स्क्वायर। बहुआ यहाँ पे 20 रूट हो जाएगा 4 गुने 2500 माइनस 80 का स्क्वायर यानी 6400। आइए 20 ये आपका हो जाएगा 10,000 माइनस 6400, 20 गुने ये 3600 आपका हो जाएगा और 20 गुने
इसका 60 हम लोग लिखेंगे। ये आपके सामने आंसर आ गया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन विल बी द आंसर। ये हो गया आपका क्षेत्रफल। आइए बोलिए प्रेम से भारत माता की जय। ऊंचाई बच्चों, यहाँ पे ऊंचाई b बटा नहीं होगा, यहाँ पे ऊंचाई बराबर 1/2 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है 1/2। बच्चों ध्यान से देखिए, इसका मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 60 आता है। यहाँ पे आप लिख दो तो भैया ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये इसकी ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गया? ऊंचाई हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए फिनिश। अब हम आते हैं, इसका तीसरा क्वेश्चन था परिमाप। 2a प्लस b 2 गुने a था भैया 50 प्लस 80 100 प्लस 80 180। ये थी समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मिटा रहे हैं, मिटा देते हैं आप लोग को। चलिए, आप लोग मेरे दोस्त हो। जब बढ़िया से पढ़ना जी, जल्दी जल्दी नौकरी होगा, जल्दी जल्दी तुम लोग का शादी ब्याह होगा, है ना। चलो अब हम बात करते हैं, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, इसमें कुछ खास चीज नहीं, हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। जिसमें तीनों भुजा असमान हो, तीनों भुजा असमान हो, इसमें हम लोग हीरोन्स फार्मूला, हीरो का सूत्र अप्लाई करेंगे। किसका करेंगे? हीरो का सूत्र। देखिए ध्यान से, बना चुके क्वेश्चंस। ये त्रिभुज है आपका, होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 9 ले लेते हैं, ये 12 ले लेते हैं, ये ऐसे 3 सेंटीमीटर है। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना। ये विषम बाहु है, तीनों बराबर नहीं है, तीनों में से कोई भी बराबर नहीं, तीनों अलग अलग है। इसका ट्रायंगल भी सब अलग अलग होगा बच्चों। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं। हीरोन सूत्र बताए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। ये रही थी हमारी बातें, प्यारी सी नन्ही सी, है ना। तो बहुआ एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। आप इसको नाम ए दे दो, ये नाम बी दे दो, ये सी दे दो, ये ए हो जाएगा बहुआ, ये बी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। जैसा कि मैंने ट्रायंगल का नाम लिया, ये ए है तो इसके सामने वाली भुजा ए, और ये बी है एंगल तो इसके सामने वाली भुजा बी, और ये सी है तो इसके सामने वाली भुजा सी। तो हमको निकल गया। सबसे पहले एस का निकाल लो, 15 प्लस 12 प्लस 9/2। और बच्चों देखते हैं, 15 12 27 9 36/2 18। क्लियर है यहां तक? अब आइए डिचोक 18 माइनस 12 18 माइनस 9 18 माइनस 15। चलिए
कोई दिक्कत नहीं है बहाना। 6 हो जाएगा छोटो, 9 हो जाएगा भाइयों, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखिए छतरी है ना, इसको तोड़ा जाए, कैसे तोड़ा जाएगा, ऐसा देखो 18 छत्री 18 गुने 9 भैया 18 का तो 18 हो गया, दुग है 3 हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। ये इसका था, ये था आपका क्वेश्चन विषम बाहु त्रिभुज का। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो। एक बड़ा सी महत्वपूर्ण बातें आप लोग को बतानी है, पहले पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो आप लोग। चलो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे सब क्षेत्रफल तो पढ़े, परिमाप तेरी के, इसको कहते हैं इंपॉर्टेंट बात। परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी सर। चलो 12 प्लस 9 प्लस 15 36 हो गया। आप तो बता दियो परिमाप सर, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इसका इंपॉर्टेंट था ऊंचाई। आखिर स्केलिन ट्रायंगल का ऊंचाई क्या होना चाहिए, क्या होगा इसका ऊंचाई? क्या आप सोच रखे हो इसकी ऊंचाई के बारे में? तो भैया ऊंचाई जब भी लेंगे तो तुमको कहेगा क्वेश्चन कि आप आधार किसको मानना चाहते हो। ऊंचाई क्या होगा जब आधार 12 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन रहेगा सब चीज। आधार क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा जब आधार 12 सेंटीमीटर होगा। तो आ जाओ, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने बेस गुने हाइट क्षेत्रफल बराबर, है ना बच्चों। क्षेत्रफल का तो यही फॉर्मूला होता है। बेस आपने कितना आधार लिया, 12 गुने h, यहाँ पे 54 हो गया, यहां से काट दो 6h बराबर 54, h बराबर 9 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिएगा, चीजें आसान हो जाती है। जब हाइट की बात करेगा भैया तो आधार बता देगा, आधार बता देगा, तभी जाके आप इस चीजों को जोड़ सकते हैं। अब हमारा ट्रायंगल पूरे रूप से कंप्लीट हो चुका। अब हम चलते हैं चतुर्भुज की ओर, है ना। देखते हैं चतुर्भुज में क्या क्या पढ़ते हैं आज, क्या कर पाते हैं आज हम लोग। चलिए आज हम मंजिलें मिल गई, चतुर्भुज बन गया। हाय दैया रे दैया। चतुर्भुज का मतलब होता है भैया 4 भुजों से घिरी हुई आकृति। ये हो गई एकता कपूर, देख रहे हैं, इसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजा से घिरी हुई आकृति है ना चतुर्भुज। आइए कोई बात नहीं, आज हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक चीज और याद रख लीजिएगा, चारों कोण का जोड़ 360 होता है। अगर इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 मानते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 360। और कुछ खास हम लोग इसके बारे में नहीं जानते चतुर्भुज के बारे में, ठीक है ना, बस इतना ही रखिए। अब हम चतुर्भुज के टाइप देखते हैं। सबसे पहला चीज हम जो आज आएंगे सीखने वाले, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर
चतुर्भुज। और इसी के साथ सीखेंगे हम लोग आयत। और यहां पे आइए, दो चीज है, समचतुर्भुज और उसके बाद है वर्ग। ये सब का तालमेल बैठता है एक जैसा। बहुआ समानांतर चतुर्भुज इस तरीके का डायग्राम बनता है आपका, ये दोनों एरा एरी टेरा टेरी ऐसे, ये आपका समानांतर चतुर्भुज हो गया। समानांतर चतुर्भुज में कहा जाता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा समान होती है। यानी अगर यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, तो ध्यान से देखिएगा, ए बी जो होगा समानांतर होगा सी डी का, साथ में ए डी जो होगा समानांतर होगा बी सी का, है ना। उसके बाद बराबर भी कहा जाता है कि ये आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, ये होते हैं। यही समानांतर चतुर्भुज है आपका, है ना। चलिए, समानांतर चतुर्भुज में हम लोग क्राइटेरिया क्या सीखे भैया? डीसी बराबर इतना, ये आपस में ये इसके बराबर समानांतर भी, और ये खत्म। आइए इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो बेस गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। परिमाप की बात करें, परिमाप की बात करें, लंबाई प्लस चौड़ाई। हो गई यहां तक बात। चलिए आयत की हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आयत में आ जाओ, एकदम ऐसा रहेगा बच्चों डायग्राम, इस तरीके का सीधा सीधी रहेगा, है ना। इसमें ये विकर्ण भी बराबर होते हैं। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी, इसमें क्या लिखेंगे? ए बी जो होता है समानांतर होता है सी डी के, ध्यान से देखिए, ए बी सी डी के समानांतर होता है, ठीक है। उसके बाद ए डी बी सी के समानांतर होता है, और इसमें डायगोनल आपके बराबर होते हैं। इतना नहीं लिखने जा रहे हैं जी, ध्यान से देखिएगा। समानांतर चतुर्भुज के सभी कंडीशन फॉलो करेगा। छोड़ो हटाओ यार, लिखने दो ना, क्या दिक्कत है तुमको। ए बी बराबर डी सी, ए डी बराबर बी सी, ए बी समानांतर सी डी और ए डी समानांतर बी सी, और साथ में कह रहा है कि डायगोनल बराबर होगा ए सी बराबर बी डी। बस यही आपके कंडीशन है यहाँ पे आयत के। क्या इसमें बता दिया भैया? आमने सामने की भुजा समानांतर और पैरेलल होगी, यानी बराबर होगी, विकर्ण बराबर होगा। आइए इसका क्षेत्रफल देखें। क्षेत्रफल देखिए इसका क्या होता है? क्षेत्रफल इसका लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है। क्या हो जाता है? लंबाई गुने चौड़ाई। इसका परिमाप देखो क्या होता है जी? परिमाप होता है 2 × l + b,
ये आपकी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है समानांतर चतुर्भुज और आयत से जुड़ा हुआ। ये आपका इतना का पोर्शन आपका समानांतर चतुर्भुज का है और उधर का पोर्शन आयत का है। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि आप इसको लिख लो, उसके बाद हम समचतुर्भुज और वर्ग की बात करेंगे, है ना। चलिए, समचतुर्भुज और वर्ग की बात बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चंस देखते हैं समानांतर चतुर्भुज और आयत में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पॉज करके आप लोग लिख लो बच्चों। अब देखते हैं बच्चा थोड़ा सा वीडियो कवर हो रहा है कि नहीं। चलिए, अब आइए क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन। ये आपके पास समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। ये हाइट है इसका, सपोज, है ना। ये मान लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर और ये आपके पास 20। ध्यान से देखिएगा, ये समानांतर चतुर्भुज है, इसके आधार दे रखे हैं और ऊंचाई दे रखा है। तो इसको हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई 20 गुने 15 यानी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? कोई दिक्कत नहीं सर। तो भैया इंक पिला ले, थोड़ा जरूरी हो जाएगा, नहीं तो फिर लिखना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ना उम्मीद है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चंस को देखिए, आप लोग पॉज करके लिख लो यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर छोड़िए, यहाँ पर बताइए, यहीं पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है बच्चों? ये देखिए, ये है, ये है, ये है, ये है, ये आयत है, ये भैया हाइट है। देख लीजिए, ये आयत है ए बी सी डी सपोज, और ऐसे भी है, देख लीजिए। समझे? ये मान लेते हैं कि 25 सेंटीमीटर, ये आपका 20 सेंटीमीटर ये वाला, और इसकी हम बात कर रहे यहां से यहां तक चलिए, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लो यार, सपोज 10 सेंटीमीटर एक मान लेते हैं धारणा, और क्या, और नहीं तो ऐसा मान लो 25 सेंटीमीटर मान लो, नहीं तो क्या आ जाएगा, इसको चेंज करते हैं। ये हाइट आप ले लो,
ये हाइट हम ले लेते हैं कुछ ऐसा 16 और इसको हम ले लेते हैं 20 लाइक दिस। चलिए अब सही हो जाएगा। अब क्वेश्चंस आपका क्या है इसमें, ध्यान से समझिएगा बात को, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं भैया। इस समानांतर चतुर्भुज में अगर आपने इसको बेस ले लिया तो ये ऊंचाई हो गया। अगर समानांतर चतुर्भुज में आपने इसको बेस ले लिया तो ये ऊंचाई हो गया, हमने फार्मूला लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अगर आप इसको बेस लोगे तो ऊंचाई ये हो जाएगा। देख रहे हैं डायग्राम को, देखिए अगर बेस AB को लोगे तो ये हाइट हो जाएगा, और अगर बेस आप इसको लोगे तो ये हाइट हो जाएगा। तो भैया हमको क्या निकालना है, ये निकालना है x। यानी क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा। देखिए क्वेश्चंस को पहले लैंग्वेज में कैसा रहेगा, समानांतर चतुर्भुज के दो बड़ी भुजा के बीच की न्यूनतम दूरी 16 सेंटीमीटर है तथा आधार 25 सेंटीमीटर, बड़ी भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा छोटी भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा के बीच न्यूनतम दूरी, ये क्वेश्चन आपका। तो न्यूनतम दूरी भैया यही चीज हमको निकालना है। अब आते हैं यहां पे DECF, तो क्या हो जाएगा 25 गुने 16 बराबर 20 गुने x, x बराबर 25 गुने 16 बाई 20, काट दो 5 चौको 20, 4 चौको 16, 5 25 यानी 20 सेंटीमीटर। तो डायग्राम से आसान हो गया था समझना, आसान था डायग्राम से समझना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चुटकी बजाएंगे आंसर लाएंगे, चुटकी बजाएंगे आंसर लाएंगे बच्चों। तो ये था समानांतर चतुर्भुज से जुड़ी हुई क्वेश्चन जिसकी बात मैंने की। परिमाप निकालने के लिए लंबाई या चौड़ाई दिया रहेगा तभी जाके निकलेगा। चलिए आते हैं आगे की ओर। ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पॉज करके लिखे होंगे आप लोग, नहीं भी लिखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। दिमाग में जाना चाहिए, सीधा सीधा दिमाग में जाना चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसके बाद का जो टॉपिक हमारा है, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा आयत। आयत मेरे शादी का ख्याल। चलिए शायद और ये आयत के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन देखिए आयत से, क्वेश्चन देखिए आयत का हम, यदि लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप पारिमाप क्या होगा।
आओ बच्चों, आज हम सीखते हैं रेक्टेंगल का परिमाप, है ना, क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है वाला। जिंदगी से का नाम है, आओ क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई 20 गुने 15 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 20 प्लस 15 2 गुने 35 यानी 70। ये थी चीजें हमारे सामने पेश किया हुआ है क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं, ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा, यदि आयत की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना से बढ़ जाएगा। आइए बच्चों, यहां पे बातें कर रहे कि आयत की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए। देखो, सबसे पहले क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ये पुराने आयत का क्षेत्रफल था। अब क्या होगा, नए आयत का इसमें भी लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो गया 3a गुने b। यहां पे आ गया lb, यहां पे 3lb, माइनस कर दो कितना होगा 2lb। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना गुना से बढ़ जाएगा, कितना गुना से बढ़ जाएगा बच्चों। बच्चों तो दुगुना, देख रहे हैं, दुगुना, पहले इतना था, दुगुना से बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, पॉज करके लिख लीजिए आप लोग, मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ नहीं है, कितना गुना से नहीं, कितना गुना हो जाएगा, दोनों में अंतर है, जाएगा। भैया क्षेत्रफल L गुने B, नए आयत का क्षेत्रफल 3lb, तो देखिए कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। खत्म, ये थे आयत, खत्म हो गया आपका। पॉज करके लिख लो क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं अगला। भैया 2 चीज बच गया मेरे पास। हमने बताया था एक समचतुर्भुज, और दूसरी चीजें हैं विषम ब ब ब ब ब वर्ग। कुछ नहीं इसमें, इसमें चारों भुजा बराबर है जी, लेकिन आयत नहीं है, ये समांतर चतुर्भुज है। ध्यान से देखिए, वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो, वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो, उसको समचतुर्भुज कहते हैं। ध्यान से देखिए, यही समचतुर्भुज है, सब आपस में बराबर हैं।
दूसरा चीज, दोनों का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगा, कुछ खास बात नहीं, यही याद रखना है। दोनों का विकर्ण यहाँ पे एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगा, ये समचतुर्भुज है। आइए इसका सूत्र देखते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल तो 1/2 गुने और विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल। और परिमाप कैसे निकालेंगे, 4 गुने भुजा। वर्ग आइए एकदम आयत ही है जी, चारों भुजा बराबर वाला आयत, वैसा है जिसके चारों भुजा बराबर हो, है ना। चलिए इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर या 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। यहाँ पे बहुआ विकर्ण दोनों बराबर होगा, ये विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, चारों भुजा ये बराबर होगा आपका, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, बस ये याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, है ना। क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे, मिटा दें। चलिए आते हैं, सबसे पहले हम लोग समचतुर्भुज का क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए बाबू, इसमें क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ा चीज नहीं है, हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। परिमाप में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। देखिए यहाँ पे है, ये आपके पास है, ये आपके पास समचतुर्भुज है, ध्यान से देखिएगा। ये मान लेते हैं कि 14 सेंटीमीटर है, और ये मान लेते हैं 48 सेंटीमीटर, है ना। देखिए मतलब यहाँ पे ये ओ है, इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर। हमने क्या बोला था, किसी भी रोम्बस यानी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, आधा आधा बांटेंगे। तो बांटो ना, अरे बांट दे, मना कौन कर रहा है, सब बांट दिए। ये पूरा 48 है जी, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा 14 है, तो 7 हो जाएगा। ए बी सी डी, ध्यान से देखिएगा। तो भैया ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √OD का स्क्वायर, नहीं AO का स्क्वायर, ठीक है, प्लस OB का स्क्वायर। भैया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49, 625, यानी सीधा सीधे 25। तो भैया पहले क्षेत्रफल निकालो, 1/2 गुने
48 गुने 14, यहां से मार देंगे 7, 48 सत्ते 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए परिमाप देखते हैं हम लोग। परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा 4 गुने 25 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपका यहीं पे उलझा देता है आपका। देखिए अब इसको निकालना पड़ा है ना। कभी कभी क्या दे देगा बउआ, एगो भुजा दे देगा, मतलब एगो क्या भुजा दे देगा और एक विकर्ण दे देगा। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन ये था फर्स्ट, चलिए दिखाते हैं थोड़ा सा। पहले पॉज करके लिख लो, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन में यदि किसी समचतुर्भुज के एक के विकर्ण के एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर है तथा भुजा 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो परिमाप और क्षेत्रफल निकाल, यही क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। मिटा दें। अब होगा ई तो 25 दे दिया है, लेकिन ई तो नहीं ना दिया है, तो यही देखो क्या करेंगे। ओ बी बराबर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, 625 माइनस 576 49 यानी 7। ओ बी 7 तो बी डी बराबर 14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज आ जाएगा। परिमाप बराबर 4 गुने 25 दिया हुआ 100 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल वही निकालेंगे 1/2 गुने d1 गुने d2 यानी 48 गुने 14 यानी 300। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चुटकी बजाएंगे आंसर पाएंगे। कम समय में बनेगा क्वेश्चन आप लोग से। सबसे पहले कॉन्सेप्ट के जरिए बनाइए, शॉर्ट ट्रिक्स इसमें काम नहीं करता है। कॉन्सेप्ट सही रहेगा, क्वेश्चन टाइम पे बनेगा, कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए बच्चों। अब आते हैं वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल परिमाप तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। भैया तो वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर है, आप देख रहे हो वर्ग है ये आपका 25 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या जानते हैं, भुजा का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625, परिमाप बराबर 4 गुने भुजा यानी 25 100 सेंटीमीटर। विकर्ण क्या जानते हो, रूट 2 गुने भुजा यानी 25 रूट। लेकिन ये क्वेश्चन आपके आसान क्वेश्चन होते हैं, यहां से कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं क्वेश्चन रहता बच्चों। चलिए मिटा दें, आ जाओ। तो क्वेश्चन यहां से आसान रहेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो भैया कुछ नहीं कीजिएगा, परिमाप बराबर
4 गुने भुजा, 48 बराबर 4 गुने भुजा, भुजा बराबर 12, तो क्षेत्रफल बराबर 144। ये था आपका 2D खत्म हो गया है ना। थोड़ा सा सर्कल बनाएंगे, सर्कल बताएंगे, और सर्कल के बाद एक थोड़ा सा टॉपिक है समलंब चतुर्भुज। पहले समलंब चतुर्भुज बता देते हैं, सर्कल अगले क्लास में करेंगे। फ्रेश सर्कल का एक कर देंगे, मिटा दें। चलिए समलंब चतुर्भुज, देखिए ऐसा डायग्राम होता है। ये देखिए दोनों पैरेलल साइड होता है, ए बी सी डी। इसमें दो साइड पैरेलल होते हैं, यानी समानांतर होते हैं, दो समानांतर नहीं होते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ए बी जो होता है सी डी के समानांतर होता है। इसका फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला आएगा। ये मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर और मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर पूरा यहां से यहां तक, ठीक है। और इसका मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुने समानांतर भुजा के बीच की दूरी, की बीच की दूरी। तो वो 1/2 20 + 30 गुने 10 50 गुने 10 यानी 250 सेंटीमीटर। ये थी आज आपका समलंब चतुर्भुज। आज खत्म कर दिए हम लोग चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट। अगले क्लास में हम सर्कल लेके आएंगे और कोशिश करेंगे 3D में इंटर करने का, ठीक है। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए। 28 तारीख को एग्जाम्स की कोई अग्रिम सूचना, मतलब कि सही सूचना नहीं नजर आ रही है, लेकिन फिर भी आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं।